हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। लेजेंडरी फिजिक्स का इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 7 है, मतलब हम लोग जो वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें आज हम लोग जो ये आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है, आज उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले और 6 वीडियो अपलोडेड है, उससे आपका पूरा वेक्टर कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेगुलर वे में बीएससी फिजिक्स के लिए सीक्वेंस वाइज वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड को पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मतलब कि जो इसका लेवल होता है उस लेवल पे हम लोग जाकर के स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स को समझेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसको समझने के लिए, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। पॉइंट फंक्शन किसको हम लोग बोलते हैं, पहले हम लोग उसको समझते हैं कि एक पॉइंट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्केलर और वेक्टर फील्ड पाएंगे, पॉइंट फंक्शन को समझते हैं, फील्ड क्या होता है उसको समझते हैं, तब इस पे हम लोग आएंगे कि स्केलर एंड वेक्टर फील्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो लिखिए, ये तो आपका बात के लिए कि जैसे हम लोग जब स्केलर एंड वेक्टर फील्ड को डिफाइन करेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को लेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केलर फील्ड के बारे, वेक्टर फील्ड के बारे क्या क्या डिस्कशन करेंगे वो लिखा हुआ है। चलिए, सबसे पहले आप लिखिए पॉइंट फंक्शन। व्हाट इज अ पॉइंट फंक्शन? पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है, पॉइंट फंक्शन बहुत जगह, जैसे पॉइंट फंक्शन ऐसे दो टाइप का, यही स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये आपको पता है कि पॉइंट फंक्शन दो टाइप का होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेकिन फील्ड से, तो फील्ड अलग चीज है, फील्ड अलग चीज हुआ। पहले पॉइंट फंक्शन समझिए। उसके लिए देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर मान लीजिए अलग अलग पॉइंट है, इन सारे अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, इन सारे अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो यहां पर जो फंक्शन तैयार होता है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने की वजह से एक फंक्शन यहां प्रिपेयर होता है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। तो इसको चलिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ पॉइंट फंक्शन? द फंक्शन विच इज एफ, यहां पर एफ एन का मतलब फंक्शन है। ठीक है, द फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड by joining different points, अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करके, जब अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हम लोग एरिया तैयार कर रहे हैं, ये जो एरिया बच रहा है, इसी में एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड होगा और ये जो फंक्शन होगा उसको बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। इस एरिया के अराउंड जो फंक्शन डिफाइंड होगा उसको बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। इसके बाहर वाले को नहीं, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स को ज्वाइन किया तभी ये फंक्शन तैयार हुआ। तो पॉइंट फंक्शन, अब ये पॉइंट फंक्शन कुछ भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि फील्ड क्या होता है। व्हाट इज अ फील्ड? देखिए, अब हम लोग फील्ड को डिफाइन करते हैं। What is a field? फील्ड क्या होता है? एनी फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। एनी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड in a particular region of space is called field, देखिए फील्ड क्या होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब एक फंक्शन को हम तैयार करने गए तो इस फंक्शन के साथ साथ एक ऐसा एरिया क्रिएट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। जहां पर ये जो फंक्शन है, जो कि एक फिजिक्स का क्वांटिटी है, यानी कि जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिफाइंड हो। एक बार फिर फील्ड पे आइए। देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर एरिया हम लेते हैं और इस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, मतलब जो फिजिक्स का क्वांटिटी है उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं फील्ड। वही लिखा हुआ है, एनी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। देखिए, ये एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस है, जहां पर हम लोग किसी एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, या तो स्केलर क्वांटिटी या तो वेक्टर क्वांटिटी। तो वो जो पर्टिकुलर रीजन होगा जिसमें सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फील्ड। क्लियर? ये हुआ फील्ड का एग्जैक्ट डिफिनेशन। ठीक है,
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं स्केलर और वेक्टर फील्ड की तरफ, कि स्केलर पहले हम लोग स्केलर फील्ड को समझेंगे, उसके बाद हम लोग वेक्टर फील्ड को समझेंगे। और ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन एक एक पॉइंट्स को ज्वाइन करने की वजह से जो फंक्शन बन रहा है, ये जो फंक्शन है fn पॉइंट फंक्शन जो कि है, ये पॉइंट फंक्शन स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इसीलिए जो आपका फील्ड है वो भी स्केलर होता है और वेक्टर होता है। तो यानी कि पहले हम लोग पॉइंट फंक्शन का डिस्कवरी किए थे, उसके बाद फिर हम लोग आए थे किस पे, फील्ड्स पे आए थे, करेक्ट। तो आपको ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट फंक्शन दो टाइप का होता है, स्केलर और वेक्टर, वो आपको पता है। चलिए, तो लेकिन हम लोग जब डिफाइन करेंगे स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को तो पॉइंट फंक्शन लिख के ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक का नाम लिखिए स्केलर फील्ड। सबसे पहले हम लोग स्केलर फील्ड को समझेंगे। टॉपिक का नाम लिखिए स्केलर फील्ड। देखिए, पहले हम लोग डिफाइन करेंगे स्केलर फील्ड को। स्केलर फील्ड, व्हाट इज अ स्केलर फील्ड? स्केलर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, स्केलर फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि नहीं होता है, स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, स्केलर फील्ड का एग्जांपल क्या होगा, स्केलर फील्ड बनता कैसे है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है, स्केलर फील्ड में। उसके बाद हम लोग वेक्टर फील्ड पे आए फाइनली। तो लिखिए स्केलर फील्ड, व्हाट इज अ स्केलर फील्ड। पहला फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड। देखिए, स्केलर फील्ड को हम लोग डिनोट तो ऐसे कर रहे हैं, कभी फाई लिख रहे हैं, कभी एफ लिख रहे हैं, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेक्टर नहीं लगाना बस ऊपर में। वेक्टर लगा दिए तो उसका मतलब दूसरा हो गया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, साई भी लिखते हैं इसको, फाई एफ और साई। बीएससी में ऐसे भी जितना हम लोग कर रहे हैं उसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है जो आप 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो वो सब भी को लेके चलेंगे, लेकिन हम लोग 12th से थोड़ा ऊपर चल के तब बात करेंगे। अच्छा, स्केलर फील्ड को डिफाइन करने के लिए ना, स्केलर फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक और चीज़, यहाँ एक और टर्म है जो हो सकता है आपको बहुत सारा बुक में लिखा हुआ मिल जाए, लेवल सरफेस। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लेवल सरफेस क्या होता है, व्हाट इज अ लेवल सरफेस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आते हैं स्केलर फील्ड, लेकिन हाँ, जो लेवल सरफेस यहाँ लिखा हुआ वो स्केलर फील्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्केलर फील्ड क्या होता है। द फील्ड which could be defined by a scalar point function, by a scalar, अभी टेंशन नहीं लीजिए, इसको हम लोग पूरा समझेंगे, by a scalar point function, fn का मतलब फंक्शन, the field which could be defined by a scalar point function in a particular रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फील्ड। एक ऐसा फील्ड जिसका डिफिनेशन, जिसको डिफाइन कौन करे, स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन करे, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फील्ड। स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसी को समझते हुए हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए, तो ये डिफिनेशन आएगा स्केलर फील्ड का। अब हम लोग वेरिएशन का बात करते हैं कि स्केलर फील्ड में बेसिकली होता क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पर स्केलर लिखा हुआ है, तो स्केलर क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो स्केलर फील्ड होता है वो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। इस फील्ड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच इज जनरली, देखिए जनरली बोल रहे हैं, हमेशा नहीं बोल रहे, जनरली कांस्टेंट। देखिए, जो स्केलर फील्ड होता है ना, मैक्सिमम जितना फिजिक्स में स्केलर फील्ड बन रहा है, वो उसका जो रीजन है, स्केलर फील्ड से के वजह से जो रीजन ऑब्टेन हो रहा है, वो रीजन में जितना भी स्पेस टाइम है वो कांस्टेंट है। मतलब क्या है, देखिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक फील्ड है, ये हो सकता है आप 12th में इसके बारे में सुने होंगे, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। यहां पर मेरे पास एक फील्ड है, इस फील्ड में हम बात कर रहे हैं, ये फील्ड बना कैसे। देखिए, यहां पर ढेर सारा पॉइंट्स था और ये सारा पॉइंट्स का वैल्यू सेम था, ये सारा पॉइंट्स का वैल्यू सेम है। मतलब यहां पर अगर आप मान लीजिए ये फील्ड जो बन रहा है, मान लीजिए ये टेम्परेचर का बन रहा है, ये टेम्परेचर का फील्ड बना है, मान लीजिए इसका फील्ड बना है टेम्परेचर का।
तो आप यहां पर टेम्परेचर तो बहुत होता है भाई, टेम्परेचर तो रेगुलरली वेरी करता रहता है, लेकिन ये क्योंकि आप एक फील्ड बना रहे हैं यहां पर, तो ये कंफर्म होगा कि यहां भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, यहां भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, यहां भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर का सरफेस हुआ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल का बात करते हैं तब इसको इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां पर ढेर सारा 5 डिग्री सेल्सियस, हर जगह यहां पर आपको कितना मिलेगा, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हर जगह जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा है। और देखिए टेम्परेचर का हम लोग डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर फील्ड, जिसमें हम लोग डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं करते हैं और जिसका वैल्यू जनरली, कभी कभी ऐसा भी कोई स्केलर फील्ड होता है जिसका वैल्यू चेंज करता है, उसका वैल्यू अलग अलग मिलता है। लेकिन यहां पर हम लोग ये जो स्केलर फील्ड का बात कर रहे हैं, जो जिसमें हम लोग टेम्परेचर का एग्जांपल नहीं है, वो हर जगह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है हर जगह, तो वैसे ज्वाइन करके बनाएं। हो सकता है कि इसके बगल में देखिए ये फील्ड हुआ, ये फील्ड का दायरा हुआ, हो सकता है कि इसके बगल में एक और फील्ड हो, लेकिन वहां जो टेम्परेचर बने, हो सकता है ये जो अभी हम लोग फील्ड बनाए ब्लू कलर से, ये ऐसा हो सकता है ये 10 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन ये जो फील्ड है यहां पर, ये भी पॉइंट, इसका जो लाइन है वो भी 5 डिग्री और अंदर भी 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमको लगता है कि आपको स्केलर फील्ड का जो वेरिएशन है उसके बारे में समझ में आ गया कि वेरिएशन चेंज भी हो सकता है और जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली कांस्टेंट रहता है वेरिएशन। देखिए समझा देंगे। अब हम लोग आते हैं इसके डायरेक्शन पे। डायरेक्शन इसका कैसे हमको पता चलेगा और यहां पर एक टर्म और लिखा हुआ फैमिली, फैमिली इस फील्ड का मतलब क्या है उसका वो भी बताते हैं। देखिए जो स्केलर फील्ड होता है, स्केलर फील्ड में जनरली हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो सरफेस के ऊपर करते हैं, एक पर्टिकुलर सरफेस का बात लेते हैं। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ओनली सीन by value of scalar point function, value of scalar point function at different points। अरे भाई मतलब सिंपल है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं करते हैं। जब भी हम लोग स्केलर फील्ड का बात करते हैं तो डायरेक्शन का कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन का कोई बात नहीं होता है क्योंकि ये स्केलर है ना भाई, तो स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन का कहाँ डिस्कशन होता है, डिफरेंट लिखा हुआ है ये, ठीक है। डायरेक्शन का हम लोग कोई बात नहीं करते, डायरेक्शन अगर देखना भी है तो हम लोग बस वैल्यू देखते हैं, डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं इसमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अच्छा फैमिली पे, उससे पहले एग्जाम्पल से पहले फैमिली समझ लीजिए। देखिए यहां पर जो स्केलर फील्ड जो भी बना रहा है, वो जो लोग भी स्केलर फील्ड बना रहा है ना, स्केलर फील्ड, एफ का मतलब यहां पर फील्ड लिखी रहता है, स्केलर फील्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय फैमिली ऑफ सरफेस। मतलब जब आप एक सरफेस को ज्वाइन करते हैं, एक सरफेस को जब भी बना रहे हैं आप, तब मतलब वहां पर आप स्केलर फील्ड का बात कर रहे हैं। और ये कहानी जो आपका वेक्टर फील्ड आएगा उसमें बदल जाएगा। वेक्टर फील्ड में हम लोग कर्व का बात करते हैं, इसका मतलब बताएंगे अभी आपको, रुकिए। दोनों फील्ड को हम लोग साथ में भी एक बार कंपेयर करेंगे तब जाके और क्लियर होगा आपको। तो जब भी हम स्केलर फील्ड का बात करते हैं तो एक सरफेस हम लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक आपके लिए सरफेस बनाए थे, क्योंकि जब भी हम लोग स्केलर फील्ड लेते हैं तो सरफेस का ही डिस्कशन करते हैं। हाँ सब चीज़ विजिबल कैमरा, यस एवरीथिंग इज विजिबल। जैसे देखिए ये एग्जांपल ले ही लेते हैं, चलिए पोटेंशियल का। जैसे हम लोग के पास एक सरफेस होता है, ऐसे ही रैंडम सरफेस, और इस सरफेस का हम लोग नाम देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसका पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होता है। मतलब यहां पर अगर 5 नहीं रहते, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, 4 वोल्ट है, यहां भी 4 वोल्ट होगा, 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 और हर जगह इसका 4 वोल्ट होगा, तो इसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और देखिए यहां भी हमको किसका जरूरत पड़ा, सरफेस का जरूरत पड़ा, इसीलिए यहां पर देखिए एक टर्म लिखा हुआ है लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस क्या होता है, अ सरफेस विच हैज सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड लेवल सरफेस। स्केलर फील्ड के जैसा तो है,
लेवल सरफेस किसको बोलते हैं? ऐसा सरफेस जिसका जो वैल्यू हो, मतलब जैसे जैसे ये लेवल सरफेस हुआ, क्योंकि इसका देखिए हर जगह वैल्यू सेम है। देखिए लिख लेते हैं स्केलर सरफेस का डिफिनेशन, सॉरी लेवल सरफेस का डिफिनेशन। अ सरफेस which has same value at every point, ऐसा सरफेस जिसका जो वैल्यू हो वो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं करे, हर जगह उस सरफेस का वैल्यू सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल सरफेस। ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से इसको लिखा गया है, इसको हम लोग थोड़ा ठीक करते हैं। सेम लिखिए इसको, सेम, दिस इज सेम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये किसके बारे में हम लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं? लेवल सरफेस के बारे। लेवल सरफेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन लास्ट वाला लेवल सरफेस का हुआ कि ऐसा सरफेस जिसमें हर जगह वैल्यू सेम है, जैसे ये लेवल सरफेस है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेवल सरफेस, इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, उसको लेवल सरफेस बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा स्केलर फील्ड का? तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे कि अभी हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं एग्जाम्पल में, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी तो स्केलर ही फील्ड बनाता है ना, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी हमेशा एक ही होता है, चेंज नहीं करता है। टेम्परेचर चेंज करता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, लेकिन एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का रीडिंग मिलता है। तो वो जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का हम लोग देखते हैं वो कैसा हुआ? स्केलर हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप सुने ही होंगे नाम तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हो गया, और भी बहुत सारा एग्जांपल है स्केलर फील्ड का। जैसे कि लाप्लासियन ऑपरेटर भी तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, लाप्लासियन ऑपरेटर आप लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है स्केलर फील्ड का। एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन एक जनरल अभी दिमाग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हो रहा है। और हम लोग ले सकते हैं इसमें, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटी का भी पोटेंशियल होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी एक स्केलर फील्ड ही को डिनोट करेगा। देखिए जहां भी पोटेंशियल आएगा ना, तो पोटेंशियल होता ही स्केलर। पोटेंशियल का मतलब होता है कितना पोटेंशियल है, कितना काम करने का क्षमता है, एनर्जी कितना है, उसको बोलते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी फिजिक्स में होता है, जिसको यू से डिनोट करते हैं, तो वो भी स्केलर होता है। और भी बहुत सारा क्वांटिटी स्केलर, आपको तो पता ही होगा, है ना। तो स्पीड, ये भी स्केलर हुआ। तो ये सारा एग्जांपल हो गया स्केलर का। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं फाइनली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फील्ड। नेक्स्ट लिखिए वेक्टर फील्ड। नेक्स्ट हम लोग वेक्टर फील्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे आपका कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर होगा वेक्टर फील्ड को समझने के बाद। नेक्स्ट लिखिए वेक्टर फील्ड। और वेक्टर फील्ड है तो इसके पास डायरेक्शन भी तो होगा, और वेक्टर फील्ड में कौन होता है? तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। तो बाकी सारा चीज, मैक्सिमम चीज सिमिलर रहेगा, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस रहेगा। अच्छा, एक बात हम पहले आपसे करते हैं, आप ये तो समझ चुके होंगे कि जो वेक्टर फील्ड होता है वो वेक्टर होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं सुने हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? चार्ज बनाता है। तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है, और चार्ज के पास तो पोटेंशियल भी होता है, यानी कि चार्ज स्केलर वेक्टर दोनों है? नहीं, चार्ज तो स्केलर है, लेकिन वो जो फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और पोटेंशियल भी बना रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं उस चार्ज के थ्रू। आप उस चार्ज का फील्ड देखना चाहते हैं कि आप चार्ज का पोटेंशियल देखना चाहते हैं। अगर आप चार्ज का पोटेंशियल देख रहे हैं तो यानी कि आप चार्ज का स्केलर फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप उस चार्ज का एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहे हैं, यानी कि आप वेक्टर फील्ड का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उस सब हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि वेक्टर फील्ड को समझ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर उसको लास्ट में थोड़ा सा समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। सेकंड लिखिए वेक्टर फील्ड्स। वेक्टर फील्ड का एग्जांपल से तो आप वाकिफ होंगे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ये सारा एग्जांपल किसका होगा? वेक्टर फील्ड का होगा। ठीक है, इससे तो आप थोड़ा थोड़ा वाकिफ भी होंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या चीज, किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं? वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड,
वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड को डिनोट करने का तरीका क्या है? देखिए कुछ नहीं, जैसे हम लोग जनरली वेक्टर फील्ड को ऐसे लिखते हैं, एफ लिखते हैं, उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देते हैं। तो जिस क्वांटिटी के ऊपर भी आप वेक्टर लगेगा, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही डिनोट कीजिए, बहुत सारा क्वांटिटी, बहुत, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं? ई डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए सब लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी, उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं, और बहुत सारा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर भी बहुत सारा क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है, वेक्टर में भी बहुत सारा क्वांटिटी आएगा। तो हम लोग एक बार वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज अ वेक्टर फील्ड? The field which is defined, the field which is defined by a vector point function, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन जिस फील्ड को डिफाइन करे उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? वेक्टर फील्ड, है ना। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो अब हम लोग इसका वेरिएशन के बारे में आते हैं। जो वेक्टर फील्ड होता है उसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और दोनों चेंज भी करता है, ध्यान दीजिएगा यही, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड रेगुलरली वेरीज। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो वेक्टर फील्ड का होता है वो रेगुलर वे में वेरी करता है। आप यहाँ पे इसको पूरे फील्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, डॉट क्लियरली, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। अब उसी को समझना है कैसे, देखिए हम यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके क्या बोल सकते हैं? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस नजदीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस दूर है। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर फील्ड का बदलता है कि नहीं बदलता? बिल्कुल बदलता है। हो सकता है यहां पर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स, 5 न्यूटन कूलम इनवर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट। हो सकता है यहां पर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा हो सकता है यहां पर 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, मतलब सॉरी, यहां पर अगर ये तो कंफर्म है कि यहां पर 10 न्यूटन, मान लीजिए कि 10 न्यूटन, सपोज ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, 10 न्यूटन कूलम इनवर्स का बन रहा होगा, तो यहाँ पर पक्का कितना बन रहा होगा? इसका जस्ट आधा, 5 न्यूटन कूलम इनवर्स का, ठीक है। मतलब ये वाला फील्ड पक्का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस नजदीक है। तो ये जो वेक्टर फील्ड होता है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ क्या होता है? बदलते रहता है। और देखिए हम लोग यहाँ पर कर्व, मतलब ये फैमिली का अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सरफेस था, सरफेस से रिप्रेजेंट करते थे स्केलर फील्ड को, लेकिन वेक्टर फील्ड को हम लोग फैमिली ऑफ कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फैमिली ऑफ कर्व्स विच आर रेगुलरली चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी तो बदल रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन सीधे जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है। तो यहां पर हम लोग फैमिली ऑफ कर्व से डिनोट करते हैं वेक्टर फील्ड को, और उसका डायरेक्शन रेगुलरली चेंज करते रहता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये एग्जांपल अच्छा है, इसको आप बना लीजिए कॉपी में। यहां पर हम लोग लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय family of curves। फैमिली ऑफ कर्व से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और द कर्व्स रेगुलरली चेंजेस, अब वो आपको पता है, चेंजेस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डी एन एम का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डीएम का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ का? डायरेक्शन के बारे में बता दिया, वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन रेगुलर होता है ना, वेरिएशन होता रहता है। देखिए यहाँ लिखा होता है कर्व रेगुलरली चेंजेस इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फील्ड रेगुलरली चेंजेस वेरीज। तो वेरिएशन के बारे में हो गया, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करता है, डायरेक्शन ऑल्सो वेरीज। डायरेक्शन के बारे में लिखा हो वो भी वेरी करेगा। अब आता है एग्जाम्पल के बारे में। उसका फैमिली कौन होगा? फैमिली ऑफ कर्व्स। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, इसमें कर्व का फैमिली बनता है। अच्छा, लास्टली अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके एग्जाम्पल के बारे में लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा एग्जाम्पल के बारे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? वेक्टर लगा करके। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और एग्जाम्पल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, और एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बहुत ही पसीना आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है ऐसे तो, है ना।
बहुत इसका एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रिक, इसमें आप 12th में भी बहुत पढ़े हुए हैं इसको कि वेक्टर फील्ड क्या क्या हो सकता है। तो ये पूरा कहानी हुआ वेक्टर फील्ड का। अब इसमें उससे अलग क्या था, इसमें अलग यही था कि इसमें हम लोग कर्व, देखिए आप सुने होंगे कि कर्व को देख करके हम लोग फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन को देख करके मैथ्स में कर्व बनाते हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर वेक्टर फील्ड में करते हैं कि हम लोग कर्व को देख करके यहाँ पर फंक्शन को प्लॉट करते हैं। तो ये सारा कहानी हुआ दोनों का। मेजर डिफरेंस दोनों में यही था कि यहाँ पर हम लोग जब स्केलर फील्ड का बात कर रहे हैं तो वहाँ जो हम लोग सरफेस ले रहे हैं वो किस सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, एक सरफेस का बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब वेक्टर फील्ड ले रहे हैं तो हम लोग कर्व का बात कर रहे हैं, यही सबसे मेजर डिफरेंस हुआ। वहाँ पर उसके पास मैग्नीट्यूड था लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, दो की चेंजिंग है, लेकिन स्केलर फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंजिंग नहीं था। ये सारा कुछ मेजर डिफरेंस हुआ इसके बीच का। बाकी तो मैथमेटिकली मतलब ऐसे ही इसको हम लोग थोड़ा बहुत करके समझ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।